एक माँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर अब एक लड़की के घर जाती है। उसको वो लड़की काफी ज्यादा पसंद आती है अपने लड़के के लिए। अब लेकिन होता कुछ ऐसा है कि दरअसल वो जो लड़की होती है वो उनके बेटे के लिए शादी नहीं बल्कि उसको अपनी सास से ही शादी करनी होती है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उस लड़की को पता था सास से शादी कर पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, क्यों ना मैं इसके बेटे से शादी कर लूं और ये खुद मेरे दरवाजे पर चल के आई है तो मुझे अपनी सास को हासिल करने का और उससे शारीरिक संबंध बनाने का मात्र एक ही तरीका है कि मैं इसके घर जाकर रहूं और इसके बेटे के सहारे मैं इसको पा सकती हूँ। जा भाई, ये क्या कर रही है तू? क्या है तुझे कि कुछ ना है? मम्मी प्लीज पता मम्मी को अगर मैं छूती हूँ तो मुझे करंट लगता है। अच्छा मम्मी मैं आ जाऊंगा नीचे, जब निकल के जाना फिर यहाँ छू नहीं ऐसे मैंने तुम्हें भी बताई तो ऐसे करके जब भेजे बहन हमारी बहू कैसी देखना तुम। ये आखिर में समाज में कैसी कैसी महिलाएं हो गई हैं और कैसा कैसा वो गंदा गंदा काम करने लगी है। तो दोस्तों, इस घटना को पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा, तभी पता चलेगा कि आखिर में वो जो महिला थी वो किस तरह की महिला थी और ऐसी महिलाओं को क्या कहते हैं कि जो महिला होकर महिला से ही प्यार करे। अगर आपको पता है कि उन ऐसी महिलाओं को क्या कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। चलिए फिर इस घटना की शुरुआत करते हैं। आदाब, शुक्रिया, नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दोस्तों ऐसी घटनाओं को शेयर किया कीजिए। और दोस्तों आपसे गुजारिश ये भी है कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताया कीजिए। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ये घटना है। दिल्ली में एक जगह पड़ती है, एक इलाका पड़ता है भजनपुरा। भजनपुरा का ही राजेश रहने वाला होता है। राजेश की जो माँ होती है उसका नाम रमा होता है। रमा एक गांव में अपने बेटे का रिश्ता लेकर लड़की देखने जाती है। लड़की काफी ज्यादा सुंदर थी, काफी ज्यादा दिखने में अच्छी थी। अब जो राजेश की माँ थी उनको वो जो लड़की थी रमा बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो जाता है। वो पसंद करने तो अपनी बहू गई थी, लेकिन दरअसल यहाँ जो खेल है वो कुछ उल्टा होता है। उनको ही उनकी बहू पसंद कर लेती है, यानी कि जो रमा होती है वो अपनी सास को पसंद कर लेती है और उनको एक ही नजर में दिल दे बैठती है और उनको चाहने लगती है और वो अपनी सास से शादी करना चाहती थी। लेकिन उसको पता था कि वो इतनी आसानी से अपनी सास को नहीं पा सकती, यानी कि उनसे शादी वो नहीं कर सकती। अब ऐसे में रमा के पास एक ही प्लान था कि वो अब उनके बेटे से यानी कि राजेश से शादी कर ले और राजेश के ही माध्यम से वो अपनी सास को पा सकती है। अब फिर क्या था, इधर जो राजेश की माँ है वो रिश्ता तय करके आती हैं और अपने बेटे की बड़ी धूमधाम से तैयारी करने लगती हैं। बाजार से खरीदारी हो रही थी और इधर जो रमा है वो अपनी सास को पाने की तैयारी करने लगती है। और अब उसकी जो सास थी वो भी गोरी चिट्टी थी, तो अपनी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाने के वो सपने देखने लगती है। अपनी सास को देखकर वो पागल हो जाती है और बिल्कुल उसको यही था कि कैसे वो अपनी सास के करीब जाए। इधर जो लड़का था वो भी काफी सपने सजाए बैठा था कि जो उसकी पत्नी होगी, उसकी पत्नी आएगी, घर परिवार संभालेगी और फिर हर लड़कों का जो सपना होता है कि फिर सुहागरात की घड़ी होगी, हम दोनों के बीच में सुहागरात होगी, मेरी पत्नी होगी, आएगी, हम ये बातें करेंगे, हम वो बातें करेंगे, उसके साथ घूमने जाएंगे। तो बहुत सारे जो अमूमन लड़के सपना देखते हैं वैसे ही राजेश भी इधर सपना देख रहा था। और इधर जो हर लड़कियां सपना देखती हैं, इधर मीनाक्षी भी सपना देख रही थी, लेकिन वो सपना राजेश का नहीं बल्कि अपनी सास को पाने का सपना देख रही थी, उसके साथ सुहागरात मनाने का सपना देख रही थी। फिर वो घड़ी आती है 23 मार्च सन 2024 को रमा अपने बेटे की बारात लेकर लड़की के घर जाती हैं। अब लड़के के घर वाले भी बड़ी धूमधाम से बाराती का स्वागत करते हैं। एक एक करके विवाह की सारी रस्में होती हैं। फिर क्या था, दुल्हन को स्टेज पर लाया जाता है। राजेश बड़े मुस्कुराहट के साथ अपने दुल्हन का स्टेज पर स्वागत करता है।
फिर उसके बाद से 4 बजे दोनों 7 फेरे लेते हैं और 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी के बंधन में दोनों बंध जाते हैं। 7 फेरे लेते हैं और साथ निभाने की कस्में खाते हैं। फिर इधर राजेश अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आता है। भजनपुरा आता है। भजनपुरा में भी दुल्हन का बड़े अच्छे से स्वागत होता है और उसके बाद से दुल्हन को तैयार करके सुहागरात के लिए उसको सेज पर बिठाया जाता है। सेज पर बिठाने के बाद फिर जो दुल्हन के कमरे में 1 गिलास दूध रखा जाता है। कहा जाता है कि जब तुम्हारा दूल्हा आएगा तो कुछ देर के बाद तुम अपने दूल्हे को ये दूध दे देना। लड़की पूछती है ये किस लिए, तो बताया जाता है कि दरअसल ये रस्म होती है, जो ये रस्म हर किसी को करनी होती है, तो ऐसे में तुम भी अपने दूल्हे को ये दूध दे देना। और फिर उसके बाद से परिवार वाले बाहर आ जाते हैं। फिर रात के 10 बजते हैं। दूल्हा अपने कमरे में अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है। फिर कुंडी बंद करता है और दुल्हन के पास जाकर बैठता है, उससे बातचीत करता है, हालचाल पूछता है। तो जो दुल्हन थी वो भी उससे बात करती है और फिर उसके वो करीब जाने की, उसे छूने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसको छूता है दुल्हन जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगती है। अब ऐसे में जो दूल्हा है वो परेशान हो जाता है कि आखिर में उसने ऐसा क्या कर दिया कि जो दुल्हन है वो रो रही है। फिर वो पूछता है कि आप रो क्यों रही हैं, तो दुल्हन कहती है कि मुझे ये मम्मी पापा की याद आ रही है। फिर राजेश कहता है कोई बात नहीं, मैं सुबह आपको आपकी मम्मी से बात करा दूंगा। इतने समय आपके घर में सब सो गए होंगे और इतनी से घर पे फोन भी जाएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे कि आखिर में आज हमारी सुहाग रात की रात है, ऐसा क्या हो गया कि रात के 11 बजे फोन आ रहा है। तो आप परेशान मत हो, मैं सुबह आपकी बात करा दूंगा। अब इतना राजेश उसको समझाता है, लेकिन जो लड़की है दुल्हन वो मानती ही नहीं है और रोए जाती है। अब वो उसको चुप करा के लगभग आधे घंटे से वो उसको चुप करा रहा होता है, लेकिन वो रोई जाती है। तभी राजेश परेशान होकर अपनी मम्मी के कमरे में जाता है। मम्मी का दरवाजा खटखटाता है। मम्मी कहती है कि तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो कहता है कि मम्मी दरअसल मीनाक्षी अपनी मम्मी पापा को बहुत ज्यादा याद करके रो रही है, तो मम्मी मैंने बहुत चुप कराया लेकिन वो चुप नहीं हो रही है। एक काम करो, तुम चल के देख लो और उसको चुप करा दो। मम्मी कहती है कि मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूंगी, तुम दोनों की पहली रात है, अब दोनों पति पत्नी समझो, अब तुमको अपनी पत्नी को जिंदगी भर संभालना है, तो ऐसे में मैं तुम क्या करूंगी वहां जाकर। फिर जो राजेश था अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि यार मम्मी मैंने तो बहुत कोशिश की चुप कराया लेकिन वो चुप नहीं हो रही है, तुम एक काम करो, तुम जाकर देख लो कि क्या बात है। फिर जब लड़का इतना कहता है तो उसकी माँ दुल्हन के पास जाती है, तो उससे कहती है कि बेटा क्या बात है, तुम दोनों क्या सुहाग रात है, क्यों तुम रो रही हो। अरे मम्मी पापा की कोई बात नहीं, जल्दी हम तुमको विदा करके तुम्हारे घर भेज देंगे, अब रोने वाली कोई बात नहीं है, अब तुम अपने पति के साथ आराम से सो जाओ। फिर जैसे ही उसके साथ ये बात उसको कहकर चुप करा के जाने लगती है, वैसे ही वो अपनी सास का पल्लू पकड़कर फिर और जोर जोर से रोने लगती है। फिर कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा अपनी माँ की याद आ रही है, सासू माँ आप मेरे साथ सो जाइए। फिर सास कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकती हूँ, तो फिर और वो रोने लगती है। फिर जो सास थी वो परेशान होकर सोचती है कि ठीक है, हो सकता है चलो आज एक रात बहू के साथ ही सो जाते हैं, मेरा जो बेटा है सुहाग रात अगले दिन मना लेगा। अब फिर अपनी बहू के साथ वो सो जाती हैं। अब फिर जो लड़की है, जैसे जैसे रात बीतती है, का वक्त आगे बढ़ता है, जो लड़की है अपनी सास को यहाँ वहाँ छूती है। कभी वो सास की छाती पर हाथ रख देती तो कभी वो उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ रख देती। अब जब सास ये बात देखती है तो कहती है कि बहू तुम ये क्या कर रही हो। मीनाक्षी कहती है अरे सासू जी मुझसे गलती हो गई, गलती से हाथ पहुंच गया। तो सास को भी लगता है कि हो सकता है कि गलती से हाथ चला गया हो। अब ऐसे में रात भर यही चलता है, गलती गलती खेलते खेलते पूरी रात बीत जाती है और वो दुल्हन थी अपनी सास को कभी इधर हाथ लगाती, कभी इधर हाथ मारती, कभी उधर मारती। अब किसी तरह सुबह हो जाती है। फिर जो सास थी वो अपने काम धाम में लग जाती हैं, बहू को भी नाश्ता देती हैं। फिर उसके बाद से फिर दूसरा दिन आता है, फिर दूसरी रात आती है। फिर दूल्हा अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है और सुहाग रात मनाने की कोशिश करता है। अब फिर जो दुल्हन होती है वो तबीयत खराब होने का बहाना बना देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे चक्कर सा आ रहा है, तो मैं काम करती हूँ, मैं मम्मी के पास जाके सो जाती हूँ। और फिर नई नवेली शादी थी। अब ऐसे में जो राजेश था कुछ ना समझ पाता है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो कहता है ठीक है जैसी आपकी मर्जी। अब वो तुरंत
अपनी सास के कमरे में चली जाती है। सास भी उसको देखती है तो बिल्कुल बहुत ज्यादा भौचक्का रह जाती है और इतनी बहू फर्राटेदार थी कि जब देखती है कि उसके साथ के साथ उसके पति सो रहे हैं तो उनसे कहती है अपने ससुर से कि ससुर जी आप राजेश जी के साथ सो जाइए, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मैं माँ जी के साथ सोना चाहती हूँ। फिर उसके ससुर भी क्या करते क्या बोलते, फिर वो भी राजेश के कमरे में चले जाते हैं सोने। और फिर क्या था, वो जो लड़की है वो दुल्हन वो अपनी सास के साथ सोती है। अब जब सोती है तो फिर उनको इधर उधर हाथ लगाती है, उनकी जो साड़ी का पल्लू है वो खोल देती है। फिर उसकी सास कहती है कि बहू तुम ये सब क्या कर रही हो। फिर कहती है कि कोई नहीं माँ जी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा आपका भी मन करेगा, एक बार आप मेरे साथ ये करो तो सही। जो राजेश की माँ थी वो बिल्कुल ही समझ में नहीं पा रही थी आखिर ये क्या हो रहा है, ये मतलब उसकी बहू किस तरह की बहू है। अब वो तब तक वो उनकी पूरी साड़ी खोल लेती है और जैसे ही वो उनका ब्लाउज खोलने जाती है, जो उसकी सास है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है कि तुम आखिर में क्या बदतमीजी कर रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये सब कर क्या रही हो। फिर वो अपनी सास से कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा चाहती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैंने शादी सिर्फ आपके लिए की है। उसकी सास है वो तुरंत साड़ी पहनकर अपने कमरे से बाहर आती हैं और अपने बेटे को और अपने पति को ये बात बताती हैं। तभी उनका बेटा बताता है कि माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दरअसल ये जो लड़की है वो लेस्बियन है। आप पूछती हैं ये क्या होता है, तो लड़का बताता है कि दरअसल माँ लेस्बियन उसको कहते हैं कि जो लड़की होके लड़की के साथ संबंध बनाए, ऐसे लड़कियों को लड़के अच्छे नहीं लगते, उनके साथ उनको शारीरिक संबंध बनाना अच्छा नहीं लगता है। फिर उसकी माँ कहती है कि तो फिर वो मुझ में मेरे लिए क्यों पागल है, मेरे जैसी बुढ़िया के पीछे वो क्यों है, वो अपने जैसी लड़की के साथ ये सब करे, मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है। तो राजेश कहता है हाँ माँ ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो आपके पीछे क्यों पड़ी है। तीसरे दिन से ही वो जो लड़की थी मीनाक्षी उसका रूप बाहर आने लगता है। अब ऐसे में फिर वो रोज का था जब अपने ससुर को वो अपने सास के पास जाने से मना करती और कुछ जबरदस्ती वो उनके साथ सोती। अब फिर यहाँ के आस पड़ोस के लोग, शादी का माहौल था तो बहू को देखने आते, तो जो उसकी सास है वो बैठकर उनसे बातें करती, तो जो उसकी बहू थी मीनाक्षी वो मना करती कि तुम किसी के साथ मत बैठा करो, तुम किसी के साथ मत उठा करो। अब ऐसे में वो जो सास थी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, यानी कि एक हफ्ते में बिल्कुल वो अपनी बहू से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पुलिस को सारी ये सब बात बताती है। तभी भजनपुरा की पुलिस आती है और उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है और वो पुलिस के सामने ही अपनी सास को धमकी दे रही थी, अगर तुम मेरी नहीं होगी तो मैं तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाऊंगी, मैं तुमको आऊंगी और तुमको भगा कर ले जाऊंगी। जब ये बात पुलिस के माध्यम से मीडिया वालों को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बिल्कुल ऐसा लेस्बियन का मामला आज तक देखने में और सुनने में नहीं आया था। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा।